नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रेट बिजनेस आइडिया दोबारा पर। दोस्तों, अगर यदि आप गांव में हैं या शहर में हैं और अगर यदि आप बेरोजगार हैं और अगर यदि कोई व्यापार खोज रहे हैं, अगर यदि आपको आपके घर वाले ताने देते हैं और अगर यदि आप पैसा कमाना चाहते हो, बड़े आदमी बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 10 ऐसे व्यापार बताएंगे जो अगर यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बड़ा मुनाफा होगा और आप अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, समय को खराब न करते हुए चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो पर। साथियों, अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर द ग्रेट बिजनेस आइडिया पर आपको सिर्फ व्यापार से संबंधित वीडियो ही मिलेंगे। तो जानते हैं हमारी सूची के पहले व्यापार। दोस्तों, ये व्यापार ऐसा है कि अगर यदि आप इसे करते हैं या इसकी जो प्रोसेस है मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। मैं बात कर रहा हूँ सब्जी मंडी में दलाली की। जी हाँ दोस्तों, या कहें तो ठेकेदारी की, यानी आप वहां पर दलाल बनकर और इस कार्य को कर सकते हैं और इसमें अच्छा मुनाफा होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर यदि आप चाहें तो इस दलाली के व्यापार को, जो कि सब्जी की दलाली है, इसका व्यापार कर सकते हैं। मंडी में आप बैठकर और बिचौलिया के रूप में इसका व्यापार कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, इसमें लोग प्रतिदिन का 50,000 रुपए तक कमाते हैं। तो अगर यदि आप चाहें तो मंडी की दलाली का व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम हमारी सूची के दूसरे नंबर के व्यापार की तरफ, और ये है सोफा और गद्दों की कवर का। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों के घरों में गद्दे होते हैं, क्योंकि हम लोग सोते हैं तो हम वो गंदे भी होते हैं। तो उनके लिए आप चाहें तो कवर का या चद्दर का व्यापार कर सकते हैं, सोफा के लिए भी और गद्दे के लिए भी। तो आप चाहें तो इस व्यापार को भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारी सूची के तीसरे नंबर के व्यापार की तरफ। दोस्तों, ये अचार से संबंधित है और यह रस के रूप में भी जाना जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ नींबू के धंधे की। जी हाँ दोस्तों, नींबू का धंधा आपको पेड़ खरीदना है और पेड़ खरीद के और मंडी ले जाकर बेचना है। तो अगर यदि आप चाहें तो नींबू का व्यापार भी कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जो हमारी सूची के तीसरे नंबर पर था। अब हम बढ़ते हैं हमारी सूची के चौथे नंबर के व्यापार की तरफ। दोस्तों, हमारे देश में आस्था और आस्था में झंडा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं बात कर रहा हूं झंडे के व्यापार की। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो झंडों का व्यापार कर सकते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त पे ये हमारे भारतीय झंडे आदि आप बेच सकते हैं, और वैसे आप धार्मिक झंडे भी बेच सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। झंडे हर कोई व्यक्ति लगाना पसंद करता है, अपने घर में झंडे जरूर लगाता है। तो आप चाहें तो इसका व्यापार कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी सूची के 5वें नंबर के व्यापार की तरफ, और ये है ठेकेदारी का व्यापार। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में ठेकेदारी कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी में कर सकते हैं, मंडी में कर सकते हैं, आप नींबू के धंधे में कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके ऊपर है कि आपको किस में करनी है। तो ठेकेदारी आप किसी भी रूप में लेबर की कर सकते हैं, लाइट फिटिंग्स की कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आप ठेकेदारी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ठेकेदारी आप कर सकते हैं। तो यह था हमारी सूची के 5वें नंबर का व्यापार। अब चलते हैं हम हमारी सूची के 6वें नंबर के व्यापार की। दोस्तों, ये व्यापार है अगरबत्ती का व्यापार। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आप चाहें तो अगरबत्ती बनाकर भी आप बेच सकते हैं और अच्छा पैसा इससे आप बना सकते हैं, क्योंकि अगरबत्ती हर घर में शाम को और सुबह लगती ही है। तो आप चाहें तो इसका व्यापार कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारी सूची के 7वें नंबर के व्यापार की तरफ। और आपने बांस तो देखे ही होंगे, और इनका उपयोग भी लोग कई तरीके से करते हैं। सिटियों में लोग इसका उपयोग अच्छा डेकोरेशन करना होता है तो उसमें बांस का प्रयोग करते हैं। तो अगर यदि आप चाहें तो ये बांस के बाम्बू होते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और चाहे तो आप गांव में हैं तो गांव में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल
लोग तार की फेंसिंग के लिए इसका उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि जंगल से आप लकड़ी काट नहीं सकते हो, ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायी भी है। तो आप चाहें तो बांस के बाम्बुओं को काटकर और इनका व्यापार कर सकते हैं और इनसे भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बांस के पेड़ खरीदने हैं और उनको काटकर और फिर उन्हें आपको रख लेना है। तो आप चाहें तो बांस के बाम्बू या कहें तो ये इस तरीके से ये बाम्बू होते हैं, तो ये बाम्बू का आप उपयोग कर सकते हैं और इनका व्यापार कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी सूची के 8वें नंबर के व्यापार की तरफ। दोस्तों, लाइट प्रकाश एक महत्वपूर्ण भूमिका आज हमारे जीवन में निभाता है। आज प्रकाश या उजाले के बिना हमारा जीवन अधूरा सा हो गया है। तो अगर यदि आप चाहें तो लाइट फिटिंग का भी व्यापार कर सकते हैं। आपको सीखने की जरूरत पहले पड़ सकती है। तो आप चाहें तो लाइट फिटिंग का व्यापार कर सकते हैं। आप बड़े बड़े ठेके ले सकते हैं और आप अपने नीचे लड़कों को रख करके और अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए आपको शहर में या गांव में, दोनों जगह, आजकल सभी जगह लोग लाइटें लगवाते हैं। तो अगर यदि आप चाहें तो दोनों जगह में से कहीं भी, चाहे गांव में हो या शहर में, आप चाहें लाइट फिटिंग का व्यापार कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारी सूची के 9वें नंबर के व्यापार की तरफ। दोस्तों, आजकल पत्थर के कोयले की डिमांड भी हो गई है, क्योंकि जो होटल्स होती हैं या चाय वाले लोग होते हैं, चाय पान की दुकान होती है, होटल्स होती हैं, तो इनमें लोग क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं। तो अगर यदि आप चाहें, गांव में भी और शहर में भी, दोनों जगह आप कोयले का धंधा या व्यापार कर सकते हैं। इसमें अगर यदि आप गांव में हैं तो गांव में आप ईंट भट्टे के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं या बेच सकते हैं और दुकानों पर भी दे सकते हैं। और इसे शहर में दुकानों आप कोयले का व्यापार करके और अच्छा पैसा बना सकते हैं। इस व्यापार में बहुत पैसा है। अगर यदि आप चाहें तो इस व्यापार को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी सूची के 10वें और अंतिम व्यापार की तरफ। दोस्तों, ये व्यापार ऐसा है कि इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर यदि आपके पास वो चीज भी नहीं है, फिर भी आप चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सुबह से जागना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ ओबले या कंडे होते हैं ना, जो गोबर के, इसके। ये इंडिया मार्ट पर इनकी बिक्री होती है और लोग खरीदते हैं, क्योंकि ये शहरों में नहीं मिलते। तो अगर यदि आप चाहें तो कंडे का व्यापार कर सकते हैं और 1 रुपए कंडे की बिक्री होती है, कहीं 5 रुपए कंडे की बिक्री होती है। और इसके लिए आपको जानवरों की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके पास जानवर भी नहीं है, आप सुबह से उठ के, और गांव में अगर यदि आप रहते हैं तो गांव में आप ये से उठा कर, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक भी जानवर नहीं है, लेकिन उनके पास कंडों की महत्ता या कहें तो कंडे इतने रखे हैं जितने की शायद किसी व्यक्ति के पास, जिसके पास जानवर है, उसके पास नहीं है। इतने कंडे उसके पास रखे हैं और वो अच्छा बेचते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग कई रूप में किया जाता है। कई दुकान वाले होते हैं जो उसके लिए खरीदते हैं, और पर्सनल कई लोग गांव में ऐसे भी हैं जो घर के लिए, जो कि गक्कड़ आदि के बनाने के लिए भी इसे खरीदते हैं। तो आप चाहें तो गोबर के कंडों का भी धंधा कर सकते हैं और अच्छा पैसा आप इनसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हमने आपको ये 10 व्यापार बताने का प्रयास किया और आशा है कि आपको इनमें से कोई व्यापार पसंद आया होगा। आप अगर यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। तो आप चाहें तो इन व्यापारों में से किसी एक व्यापार को चुन के अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उससे पहले आपको एक बात बता दें दोस्तों, हम हमारे इस चैनल पर सिर्फ बिजनेस से संबंधित वीडियो ही लाते रहते हैं। तो आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, सदस्य बने, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हों वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत, धन्यवाद।